नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम देख रहे हैं फाउंडेशन कोर्स भाषा और संस्कृति से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय के साथ साथ उत्साह उनके द्वारा रचित भावमूलक निबंध है, जो कि इकाई 2 से है भाषा और संस्कृति में। उत्साह निबंध के विभिन्न प्रश्न आपको दिए गए हैं प्रीवियस वीडियो में, और भी वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो आइए उसके पूर्व हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पर बनने वाले विशेष ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। आप कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे होंगे, नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 11 अक्टूबर 1884 ईस्वी को बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। नोट करेंगे, पूछा जाता है उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। कब हुआ था तो 11 अक्टूबर 1884 को। कहाँ हुआ था, बस्ती जिले में हुआ था और अगुना नामक गांव में हुआ था। इनके माताजी का नाम निवासी तथा पिताजी का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे माता और पिता का नाम। माता का नाम निवासी, पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। पिताजी मिर्जापुर में सदर कानूनगो थे। क्या थे? सदर कानूनगो। अतः परिवार वहीं साथ रहता था। जब शुक्ल जी 9 वर्ष के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। उनकी माता का देहांत कितने वर्ष की उम्र में हो गया था? तो 9 वर्ष के थे, उसी समय उनका देहांत हो गया था। एक तो मातृ सुख का भाव, दूसरा विमाता के दुख ने शुक्ला जी को बाल्यकाल में ही परिपक्व बना डाला। मिर्जापुर के लंदन स्कूल में, मिशन स्कूल से 1901 में FA की परीक्षा उत्तीर्ण की। पिताजी ने उन्हें वकालत पढ़ने के लिए इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज भेजा था, परंतु उनकी रुचि वकालत में न होने से अनुत्तीर्ण हो गए। पिताजी की इच्छा थी कि नायाब तहसीलदार बनाने की, किंतु साहित्य की भूख ने उन्हें वह भी नहीं बनने दिया। माना जाता है कि इसमें उनके स्वाभिमानी प्रकृति भी आड़े आई। वर्ष 1903-1908 तक आनंद कादम्बनी के सहायक संपादन का कार्य किया। महत्वपूर्ण बिंदु है कि संपादक का कार्य या आनंद कादम्बनी के सहायक संपादक का कार्य कब तक किया? तो 1903 से 1908 तक किया। इसी बीच वर्ष में 1904 से 1906 तक लंदन मिशन स्कूल में ड्राइंग के अध्यापक रहे। कौन से स्कूल में रहे, कौन से अध्यापक रहे, कब तक रहे? तो 1906 में रहे, लंदन मिशन स्कूल में रहे और ड्राइंग के अध्यापक रहे। इसी समय से उनके लेख पत्रिकाओं में छपने लगे और धीरे धीरे उनकी विद्वता का यश चारों ओर फैल गया। उनकी योग्यता से प्रभावित होकर 1908 में काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने उन्हें हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार सौंपा। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, कब सौंपा? 1908 में सौंपा। काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने सौंपा। क्या काम सौंपा? तो हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार सौंपा, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया। वे नागरी प्रचारिणी पत्रिका के भी संपादक रहे। सन 1919 में काशी विश्वविद्यालय हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक नियुक्त हुए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक कब नियुक्त हुए? तो सन 1919 में हुए, जहां बाबू श्याम सुंदर दास की मृत्यु के बाद 1937 से जीवन के अंतिम काल 1941 तक विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत रहे। 2 फरवरी सन 1941 को हृदय की गति रुक जाने से शुक्ल जी का देहांत हो गया। नोट करेंगे कब इनका देहांत हुआ, तो 2 फरवरी 1941। कृतियाँ देखेंगे, कृतित्व वाले सेक्शन में शुक्ला जी की कृतियों को 3 वर्गों में रखा है। कितने? 3 वर्गों में। पहला है आलोचनात्मक ग्रंथ, दूसरा है अनुदित कृतियाँ और तीसरा है भाषा। आलोचनात्मक ग्रंथ जो उनके रहे विद्यार्थी, वो है काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनवाद, रस मीमांसा, कविता क्या है। काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, चिंतामणि। हिंदी साहित्य का इतिहास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग और मानस की धर्मभूमि आदि। अनुदित कृतियाँ है शशांक, विश्व प्रपंच, आदर्श जीवन, मेगस्थनीज का भारतवर्षीय वर्णन, कल्पना का आनंद। इनके संपादित ग्रंथों में हिंदी शब्द सागर नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भ्रमरगीत सार, सुर तुलसी जायसी ग्रंथावली उल्लेखनीय है। बहुत महत्वपूर्ण है सारे ग्रंथ। अनुदित कृतियाँ याद रखेंगे। भाषा में लिखेंगे शुक्ल जी के गद्य साहित्य की भाषा कैसी है? खड़ी बोली है।
उनके आलेखों में प्राय दो रूप मिलते हैं, क्लिष्ट और जटिल। दो ही रूप मिलते हैं, क्लिष्ट कठिन और बहुत जटिल। आलोचनात्मक निबंधों में भाषा का क्लिष्ट रूप मिलता है, किंतु भाषा क्लिष्ट और जटिल होते हुए भी स्पष्ट है। उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता है। शुक्ल जी के निबंधों में उनकी अभिरुचि, विचारधारा, अध्ययन आदि का पूरा पूरा समावेश है। वे लोकादर्श के पक्के समर्थक थे। भाषा का सरल और व्यवहारिक रूप शुक्ल जी के मनोवैज्ञानिक निबंधों में मिलता है। इसमें हिंदी के प्रचलित शब्दों को ही अधिक ग्रहण किया गया है। यथास्थान उर्दू और अंग्रेजी के अति प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। भाषा को अधिक सरल और व्यवहारिक बनाने के लिए शुक्ल जी ने तड़क भड़क, अटकल पंचू आदि ग्रामीण बोलचाल के शब्दों को भी अपनाया है तथा 9 दिन चले 2.5 कोस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, पेट फूलना, कांटों पर चलना आदि कहावतों व मुहावरों का भी प्रयोग निसंकोच होकर उन्होंने किया है। शैली में लिखेंगे, सामान्य रूप से शुक्ला जी की शैली अत्यंत प्रौढ़ और मौलिक है। नोट डाउन करेंगे कि शुक्ला जी की शैली कैसी है, अत्यंत प्रौढ़ और मौलिक है। उसमें गागर में सागर पूर्ण रूप से विद्यमान है। शुक्ल जी की शैली के मुख्यतः 3 रूप हैं। देखिए, हमने बात करी थी यहाँ पर कि शुक्ल जी की कृतियों के 3 रूप बताए गए थे। हमने कृतियों की बात करी तो कृतियों को 3 वर्गों में रखा गया था, वहीं पर शैली को भी 3 वर्गों में रखा गया है, आलोचनात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली और भावात्मक शैली। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले आलोचनात्मक शैली की। इस शैली की भाषा गंभीर है। कौन सी शैली? आलोचनात्मक शैली की भाषा गंभीर है। संस्कृत के तत्सम शब्दों का अधिकतम प्रयोग है। वाक्य छोटे छोटे, संयत और मार्मिक है। भावों की अभिव्यक्ति इस प्रकार हुई है कि उनको समझने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। गवेषणात्मक शैली की अगर बात करें तो इस शैली में शुक्ल जी ने नवीन खोजपूर्ण निबंधों की रचना की है। गवेषणात्मक शैली को विशेष रूप से नोट करेंगे, पूछा जाता है। इस शैली में शुक्ल जी ने नवीन खोजपूर्ण निबंधों की रचना की है। शुक्ल जी ने नवीन खोजपूर्ण निबंधों की रचना की है। 4 ऑप्शन दिया जाएगा, आलोचनात्मक शैली में, अनुदित शैली में, गवेषणात्मक शैली में, भाषात्मक शैली में। तो नवीन खोजपूर्ण निबंधों की रचना इन्होंने गवेषणात्मक शैली में की है। आलोचनात्मक शैली की अपेक्षा यह शैली अधिक गंभीर और दुरूह है। इसमें भाषा क्लिष्ट है। भावात्मक शैली की बात करते हैं। शुक्ल जी के मनोवैज्ञानिक निबंध भावात्मक शैली में लिखे गए हैं। यह शैली गद्य काव्य की तरह ही आनंद देती है। इस शैली की भाषा व्यवहारिक है। भावों की आवश्यकता अनुसार छोटे और बड़े दोनों ही प्रकार के वाक्यों को अपनाया गया है। भावात्मक शैली में बहुत से वाक्य तो सूक्ति रूप में प्रयुक्त हुए हैं, जैसे बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। इनके अतिरिक्त शुक्ल जी के निबंधों में निगमन पद्धति, अलंकार योजना, तुकदार शब्द, हास्य व्यंग आदि अन्य शैलीगत विशेषताएं भी मिलती है। तो यहाँ पर निगमन पद्धति और आगमन पद्धति के बारे में आपने सुना होगा। निगमन पद्धति से तात्पर्य पहले नियम से हम उदाहरणों की ओर जाते हैं, नियम देखते हैं, फिर उदाहरणों को समझते हैं। सार यह है कि आचार्य शुक्ल बहुमुखी प्रतिभा संपन्न थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। जिस क्षेत्र में भी कार्य किया उस पर उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी। आलोचना और निबंध के क्षेत्र में उनकी प्रतिष्ठा युग पर्वत तक की है। काव्य में रहस्यवाद, निबंध पर इनके हिंदुस्तानी अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया। निबंध पर इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया। निबंध पर इन्हें किसने पुरस्कार किया? तो हिंदुस्तान अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया। नोट करेंगे। काव्य में रहस्यवाद निबंध पर, किस पर? काव्य में रहस्यवाद निबंध पर इन्हें पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया। किससे किया गया? हिंदुस्तानी अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया। तथा चिंतामणि पर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का मंगला पारितोषिक सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ। चिंतामणि निबंध पर शुक्ला जी को साहित्य सम्मेलन, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रयाग का मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थी पुरस्कारों को भी जरूर पूछा जाता है। तो इस प्रकार आज हमने द्वितीय इकाई भाषा और संस्कृति से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय को विस्तार पूर्वक देखा है, जो कि फाउंडेशन कोर्स से है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए सभी विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थियों, तो आपकी परीक्षाएं सन्निकट है, चली रही है। इस बीच अगर ये वीडियो आपके लिए कामगार सिद्ध हो रहा है, उपयोगी साबित हो रहा है, तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। और अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, कोई और पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप चाहते हैं,
तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।